एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब जाता है। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो भी जहाज के साथ डूब जाते हैं, बस एक आदमी को छोड़कर। एक आदमी वहां से बच निकलता है और एक सुनसान आइलैंड में जाकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो होश में आता है, वो देखता है कि वो एक सुनसान आइलैंड पर था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगता है कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दिन गुजरते गए, वो रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता। कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना भी छोड़ दिया। उसने वहाँ से बचने की उम्मीद खो सी दी थी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उनसे एक टेंट बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े, खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन बीत चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की अब उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी। इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब वो जंगल पर नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी थी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वो आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ था। वो ये देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर जाकर चढ़ गया। जब उसने पायलट से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा जो तुमने आग जलाकर सिग्नल हमें भेजा था उसी की वजह से हम इस आइलैंड पर आए। तभी उस आदमी ने सोचा मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था और फिर अचानक उसे याद आया कि रात में जो उसका घर जल गया था शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ आए हैं। तभी वो आदमी ऊपर वाले की तरफ देखता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। इसी प्रकार हम भी करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से ही हो और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भगवान पर अपना विश्वास खो देते हैं। याद रखना कई बार चीजें हमें दिखाई नहीं देती पर वास्तव में हमारे लिए काम चल रहा होता है। कई बार जिन चीजों में हमें अपने लिए बुराई नजर आ रही होती है वास्तव में वो हमारे अच्छे के लिए हो रही होती है। कई बार आपका काम होने में थोड़ा समय लग सकता है पर याद रखना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमको नहीं पता होता है कि ऊपर वाले का प्लान हमारे लिए क्या है। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाते हैं। उन्हें सब पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब भी उन पर भरोसा रखना। उनके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करते। ये उम्मीद कभी मत छोड़ना।